ये हम लोग की ऑब्जेक्ट है। अभी तक हम लोग इसको अर्नोल्ड पे रेंडर कर रहे थे। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कौन सी दिखाई दे रही है? चलो ऑटो। इसको भी हम लोग अर्नोल्ड रेंडर पे रेंडर कर रहे थे और उसी के मटेरियल्स भी फिजिकल या सरफेस मटेरियल यूज कर रहे थे। अभी हम स्विच करना चाह रहे हैं कोरोना रेंडरिंग पे। रेंडर सेटअप ओपन किया। अगर आप में कोरोना इंस्टॉल्ड है तो ये दिखाएगा। ठीक है, इसके लिए सेपरेट सेटअप रहता है। आप लोग तुरंत से अगर इंस्टॉल करना चाहें ट्रायल वर्जन, तो कंपनी है केओस, रेंडरर पे चले जाइए और अपना 3ds Max का वर्जन देखते हुए आप लोगों से कोरोना 7 अगर इंस्टॉल हो पाए तो सेम सेटिंग मिल जाएगी, इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग उसमें भी कुछ नया यूज़ करना चाहें तो करिएगा, तो फिर मेरे लिए भी चैलेंजिंग रहेगा, देखा जाएगा। इधर से हम लोग ट्रायल इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, खरीदना नहीं है, ट्रायल इंस्टॉल करना है, उस पर हम लोग का काम चल जाएगा। ट्राई फॉर फ्री। और एक वेबसाइट होगी गेट इनटू पीसी, इसमें जाके भी देख सकते हैं, सर्च कर लीजिएगा। पता नहीं है कि नहीं, इस पर अब श्योर नहीं है। अगर आप लोग का 3ds Max 2020 या 19 होगा तो उसके लिए आपके पास पुराना वर्जन यहाँ पे मिल जा रहा है, 6-7 साल पहले वाला। इसको भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इवन इस कोरोना को यूज़ करने के लिए अगर आपको पुरानी 3ds Max मिल जाए 2020 या 19 की, तो वो भी कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग फिर अपने लेवल पे भी देखा जाएगा। फिलहाल अगर हम वो इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर हमारे मैक्स के रेंडर सेटअप में एक ये ऑप्शन बढ़ जाएगा, कोरोना रेंडरर। और जब भी आप यहाँ पे कोई रेंडरर चूज करते हैं तो इधर की सेटिंग्स बदल जाती हैं। जैसे ART जो है वो ऑटोडेस्क का खुद का है, तो इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये इसमें पहले से इनबिल्ट है। यहाँ पे इसकी बहुत थोड़ी सी सेटिंग आती है। ऐसे ही अर्नोल्ड था, तो ये भी ऑटोडेस्क अभी फ्रीली दे रहा है, इसको भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को मैक्स के साथ मिल जाता है। इस कंप्यूटर में फ़िलहाल वीरे और कोरोना इंस्टॉल्ड है अलग से, तो वो यहाँ पे ऑप्शन देते हैं। एक तो रेंडर सेटअप बदल देते हैं, प्लस उनकी खुद की मटेरियल लाइब्रेरी होती है, जो यहाँ पे मैंने खाली जगह पे एक राइट क्लिक कर रहे हैं, ले नहीं रहा है। देखिए यहाँ पे एक टूल बार दिया है, कोरोना रेंडरर ऑफिशियल टूल बार, वो ऑन किए हैं तो यहाँ पे उसका ये सेटअप आ जा रहा है। बार बार कन्वर्टर खोल दे रहा है। ये उसकी लाइब्रेरी हो गई, इसमें रेडीमेड मटेरियल्स मिल गए हम लोग को ढेर सारे। अच्छे मटेरियल्स हैं, तुरंत से अच्छा आउटपुट दे देते हैं ठीक ठाक, जो कि आर्किटेक्चर में बहुत यूज़फुल है। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट मॉडल बना रहे हैं, तो हम पहला तो ग्लास पे रुक गए। एज्ड फेसेस ऑन कर लें। लग रहा है पूरा ग्रुप बना हुआ है क्या? सेलेक्ट ऑल करके ऑब्जेक्ट वायर कलर हम थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, ताकि सिलेक्शन पे क्लियर हो क्या चीज़ सेलेक्ट हो रही है। यहाँ पे कांच बाहर निकल गया है क्या? थोड़ा सा फ्रेम सही करना पड़ेगा, चलेगा। इसमें क्लियर ग्लास ले रहे हैं। असाइन टू सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पड़ गया होगा।
मेटल्स में आ जाए। इसमें भी आपके चश्मे का रेफरेंस देख लें। ये भी सामने से ज़्यादा क्लियर होगा, फोटो में बहुत क्लियर समझ में आना मुश्किल रहता है। ब्लैक कलर का लग रहा है इधर, यहाँ पे शायद स्टेनलेस स्टील जैसा लग रहा है। सही कह रहे हैं क्या? ये भी ब्लैक है। डार्क रेड। ओके, कहीं कहीं कलर शायद उसका हट गया है, तब वो स्टेनलेस स्टील जैसा आ रहा है ये। ठीक है, एक बार यही दे के देखते हैं, ब्लैक एनोडाइज्ड। अभी जो स्क्रू हैं उन सब पे थोड़ा सा अभी छोड़ दिए हैं। Assign to selected। प्लास्टिक्स पे आ गए। एक्रेलिक, ओपैक, ब्लैक, ये सब ओपैक मतलब ट्रांसलूसेंसी या ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये सब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। या तो ये ठीक ठाक आएगा या तो ये आएगा। नया वाला अगर दिखाना हो तो ये बेटर है। फिलहाल इसको असाइन करते हैं, चलिए। इनको भी थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हैं। नहीं भाई, एक बार और, बार बार हम यही खोल दे रहे हैं। चश्मे में थोड़ा और डिटेल देखें। स्क्रूज को भी ब्लैक कर दिए हैं, सब लग रहा है पेंट कर करके। ये वाला भी थोड़ा सा रबरी ग्लास है, देखते हैं। दो तीन चीज़ अभी छूट रही थी। अब हम लोग अगर बार बार कोरोना की लाइब्रेरी में नहीं आना चाह रहे हैं तो मटेरियल एडिटर खोलें। यहाँ पे चूंकि अब इन लोग को यूज़ नहीं कर रहे हैं भी अर्नोल्ड को, तो हटा भी सकते हैं या कहीं किनारे भी रख सकते हैं। और अगर आपको किसी खास मटेरियल को एडिट करना है, जैसे यहाँ पे एडिटिंग के ऑप्शन तो मिल नहीं रहे, केवल असाइन कर सकते हैं, जैसा हम लोग ऑटो कैड में मटेरियल लाइब्रेरी में कर रहे थे। अगर उसको एडिट करना है तो यहाँ पे करिए गेट पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट। जिस मटेरियल पे पिक करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट पे, तो उसका यहाँ पे मटेरियल डिटेल दे देगा। इस पर डबल क्लिक करें तो इसकी सेटिंग इधर आ जाएगी और इसमें क्या क्या यूज़ किया है वो चीज़ धीरे धीरे क्लियर होगी। अभी तो ये एल्यूमिनियम वाला हो गया, थोड़ी जगह बना दिए, फिर पिक किए, ग्लास ले लिए। ग्लास में सिंपल है, एक ये एक्रिलिक यूज़ किए थे, थोड़ी और जगह बनाए, फिर पिक किए। दूर तक जा रहा है भाई, क्यों? इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये छोटे नोड्स तो हम मूव कर रहे हैं तो ये इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं, लेकिन हम बड़ा वाला जब नोड पकड़ रहे हैं तो उसके बच्चे लोग साथ में चल रहे हैं। इसमें मैंने कहीं ऑप्शन में ऑन कर रखा है, ये लिखा है ना मूव चिल्ड्रन। अगर ये ऑफ होता तो ये अलग चलता, तो थोड़ा डिस्टर्बिंग हो जाता, तो इसीलिए मैंने इसको मूव चिल्ड्रन कर दिया, तो वो लोग भी, भाई लोग भी साथ साथ में चल रहे हैं। तो
एक्रिलिक मटेरियल में ये वाला कलर डिफ्यूज में भी यूज़ हुआ है, और इसमें कुछ आउटपुट में चेंज करके ट्रांसलूसेंसी और वॉल्यूम स्कैटर में भी यूज़ हुआ है। और इस पे सेटिंग में जाएंगे तो मन भर सेटिंग है। अभी हम लोग चूँकि रेडीमेड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सेटिंग्स के फेर में नहीं पड़ेंगे, जस्ट बस एक आइडिया लेते चल रहे हैं कि मटेरियल कैसे बन रहे हैं। ठीक है, डिस्कशन होगी इस पर ठीक ठाक। ये वाला खोज रहे थे, एक बार रबर में देखते हैं, रबर या प्लास्टिक में। ये है तो एक्रिलिक ट्रांसपेरेंट, इसको भी दे सकते हैं, और एक बार रबर में भी देख लेते हैं, क्या पता हो। नहीं, और अगर आपने ये ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंस बनाई होंगी, मतलब उधर का इधर इंस्टेंस किया होगा, तो हम केवल एक जगह असाइन करें सब जगह पहुँचे, तो उसके लिए आप यूटिलिटीज़ में, सॉरी, ऑप्शंस में प्रोपेगेट मटेरियल टू इंस्टेंसेस कर सकते हैं। ये भी ऑन रहेगा, तो आप एक ऑब्जेक्ट पे असाइन करेंगे, उसके सारे इंस्टेंस पे पहुँच जाएगा। गलत चीज़ असाइन कर दी लग रहा है क्या। ये भाई लोग छूट गए। देखिए, इंस्टेंस नहीं था इसलिए इधर नहीं लिया है। अब जरा बिना किसी सेटिंग के यूं ही रेंडर कर दिया जाए। सब ब्लैक ब्लैक आ रहा है, कोई लाइट नहीं है, ठीक है। अब लाइट में आ रहा है। अगर आपने कोरोना इंस्टॉल किया तो यहाँ पे आपकी कोरोना लाइट भी आ जाएंगी। कैमरे में भी यहाँ पे देखिए कोरोना कैम आ गया है स्टैंडर्ड में। हालांकि वीरे ने अपना एक अलग कैटेगरी बना लिया है, अर्नॉल्ड ने अपना बनाया हुआ है कोरोना वाला, यहाँ पे स्टैंडर्ड में कोरोना कैम दे दिया है। तो अभी हम लोग लाइट लगा दें कुछ। एक है कोरोना लाइट, एक है कोरोना सन। अभी हम सिंपल लाइट ले ले रहे हैं, देखते हैं। लाइटिंग का सेटअप भी ठीक ठाक समय मांगता है फोटोग्राफर लेवल का। अभी मुझे बस इसको एवरेज लेवल पे बस देख लेना है। ऑब्जेक्ट को ओरिजिन के पास रखना है। ओरिजिन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। इन दोनों लोगों को अलाइन कर दे रहे हैं एक बार इस पे। अरे राम, ग्रुप नहीं बना था। ग्रुप, ओरिजिन के पास थोड़ा सा मूवमेंट आसान रहती है। इनको एक बेस दे दिए।
कभी भी आसपास के सेटअप को भी वीक मत समझिएगा, ये सब भी ठीक ठाक वर्क करते हैं लुक देने में। वॉल्स में आ गए, इसमें वॉल पेंट वाइट सैटिन यूज़ कर रहे हैं। देखिए इसको हम लोग वो भी किए हुए हैं, फेवरेट्स में ऐड किए हुए हैं। ऊपर वाले पे देते हैं, चलिए नीचे वाले पे हम कुछ वुडन मटेरियल दे रहे हैं, नहीं होगा तो फिर ऊपर वुडन रखेंगे जो ठीक लगेगा। जब भी आप कोई इमेज बेस्ड मटेरियल देंगे तो आपको UVW मैप उस ऑब्जेक्ट पे रखना पड़ेगा। मोस्ट में हम लोग का बॉक्स से रियल वर्ल्ड मैप साइज से काम चल जाता है, मोस्ट केसेस में, हमेशा नहीं। सेव फ्रेम किए, शिफ्ट F। सेव फ्रेम के लिए इसमें आ सकते हैं पर्सपेक्टिव में, यहाँ पे सेव फ्रेम दिखा रहा है, शॉर्टकट शिफ्ट F। इससे अगल बगल रेंडर में कितना आने वाला है वो दिखाई देगा। अब रेंडर करें, देखिए थोड़ा सा लुक आने लगा। देखिए काफी क्लीन अच्छा लुक दे रहा है तुरंत से। एक बार जरा सा सनलाइट भी लगा रहा है। अब यहाँ से जो हम ट्रायल कर रहे हैं, ध्यान दीजिए तो आप लोग मॉडल पे एकदम डिटर्मिनिस्टिक काम किए हैं, मतलब पता है कि क्या करना है, बस सीधे करते चले गए हैं, आउटपुट आ गया है। जब हम लोग रेंडरिंग, मटेरियल, लाइटिंग, कैमरा ये सब करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आइटरेशन मांगता है और ये टेस्ट बेस्ड हो जाता है। जैसे हम लोग खाना बना रहे हो तो कहाँ पे टेस्ट परफेक्ट आएगा किसी को नहीं पता भाई, मेरा टेस्ट अलग, आपका टेस्ट अलग। तो सेम वे में फोटोग्राफी भी है कि आप मोस्ट पब्लिक का टेस्ट मैच कर लें तो आप रेस्टोरेंट चला सकते हैं। सेम चीज़ फोटोग्राफी में भी, कि आप मोस्ट पब्लिक को दिखाने में अच्छा लुक अगर दिखा सकते हैं तो उसमें यही है कि आप अपना रेंडर अपने फ्रेंड्स में दिखाएं, उसमें कहें कि यार हमको तो नहीं अच्छा लग रहा है, तुमको कैसा लग रहा है, इसमें कुछ कमी बताओ, कुछ अच्छाई बताओ, कुछ बुराई बताओ। कुछ बताएगा कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये बुरी लग रही है। अच्छे को भी मार्क करिए, बुरे को भी मार्क करिए, बुरे वाले को इम्प्रूव करके और बेटर करने की कोशिश करिए, तब हम लोग की लर्निंग उसमें आइटरेटिव चलेगी। ये बहुत क्या बोलेंगे इसको, जिसका लर्निंग कर्व है बहुत स्ट्रेट नहीं है। इवन जो हम लोग यहाँ पे ट्रायल करेंगे तो भी ऐसा फिक्स नहीं है कि ये किया ये बन के तैयार हो गया। ये ट्रायल एंड हिट है, लगातार चेंज कर करके देखना पड़ेगा। आप करेंगे आपको कहीं और पे पहुँचेंगे, तो उस हिसाब से ट्रायल पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम जैसे गए कि अभी लाइट पे चलिए ये देख लेते हैं। सिंपल, अब वो मेरे टेस्ट पे आ रहा है कि हमको लग रहा है शायद सनलाइट लगाने पे थोड़ा सा ठीक लुक आ जाए, देखते हैं करके। नहीं ठीक लगेगा हटा देंगे, ठीक है। सिंपल ड्रैग किए, ऊपर किए, अभी सूरज इसके पीछे जा रहा है, कोई बात नहीं। सन को भी जस्ट कहीं भी हवा में ड्रैग करके रख दिए हैं और थोड़ा सा ऊपर कर दिए हैं, फिर से इनके नज़दीक आ रहे हैं। लाइट को अपने रेंडर सीन से बाहर ले रहे हैं। लग रहा है ये बॉक्स सेटअप भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, इस वाले बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल हुआ। जितना प्रेजेंटेशन अच्छी करते जाएंगे उतना बढ़िया आता जाएगा। बहुत तेज धूप है भाई, चकमका गया है। अब एक्सपोजर वैल्यू, हाँ इसमें ये चीज़ है कि रेंडर होने दीजिए, वो लगातार कई पासेस में रेंडर कर रहा है। कोरोना रेंडरिंग का फ़ायदा ये भी है कि आप एक्सपोजर वैल्यू को ऐसे कम कर करके रेंडरिंग के दौरान भी ट्रायल कर सकते हैं।
देखिए तो थोड़ा सा बेटर लुक आ रहा है अगल बगल का भी, हालांकि ये एकदम ब्लैक आ रहा है अभी। सूरज की डायरेक्शन उधर से, एक बार इधर से करके देखते हैं। चलो इंटरेक्टिव रेंडरिंग भी कर सकते हैं। सन को पकड़ा, अभी सूरज हम लोग के हाथ में है, इधर से घुमा दिए, थोड़ा सा तिरछा इधर कर लिया तो सूरज की रोशनी इधर से पड़ेगी। लाइट को थोड़ा सा इधर कर ले रहे हैं, हालांकि अब लाइट की भी ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन देखते हैं। नीचे वाली टेबल की साइज हम थोड़ी सी बढ़ा ले रहे हैं। अब देखा जाए, चश्मा सेलेक्ट करके Z कर दिए, ऑर्बिट किए। अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, तो वो लोग इस तरह से काम करते हैं कि प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले ही उसका रेंडर वेंडर दिखा के। अभी लग रहा है कोरोना स्काई नहीं इंस्टॉल है, 1 मिनट। अब देखिए, हम ये लुक ठीक ठाक, एंगल ठीक ठाक ले गए हैं, तो यहाँ पे हम क्रिएट कैमरा कर दे रहे हैं। क्रिएट कैमरा का यहाँ पे शॉर्टकट है क्या? चलिए, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है, क्रिएट फिजिकल कैमरा फ्रॉम व्यू। तो ये कंट्रोल C, जो हम लोग कॉपी का शॉर्टकट लेते हैं, वही क्रिएट कैमरा का शॉर्टकट है। मतलब हम जिस व्यू में हैं, यहीं पे कंट्रोल C कर दें तो एक कैमरा बन भी गया, सेलेक्ट भी हो गया, अभी वही सेलेक्टेड है। अब हम पर्सपेक्टिव में आ गए P दबा के, और जब भी हमको उसी व्यू में वापस जाना होगा तो बस C दबाएंगे तो कैमरा व्यू में पहुंच जाएंगे। अभी P दबाए, पर्सपेक्टिव में आ गए, सन सेलेक्ट किए, और यहाँ पे एक चीज़ मिस हो गई थी हमसे, ऐड कोरोना स्काई इन्वायरमेंट। अगर हम ये ऐड करेंगे तो अभी हमारा जो रेंडर विंडो आ रहा था, इसमें देखेंगे ये सब ब्लैक ब्लैक आ रहा था बाहर का। अभी व्यू पोर्ट में भी ऐड हो गया, देखिए तो ज़मीन आ गई है, आसमान आ गया, जैसे ऑटो कैड में आ रहा था उस दिन MS कैनोपी वाले प्रोजेक्ट में। सी से कैमरा व्यू में आ गए, यहाँ हॉरिजॉन भी दिखाई देगा थोड़ा सा, देखते हैं। मच बेटर। देखिए तो इतने दूर तो ठीक ठाक प्रोफेशनल लुक आ रहा है, बस इसका ये जो है, ये थोड़ा मेटल वाला बॉडी ब्लैक नहीं आ रहा है, और ये भी बहुत ब्लैक नहीं आ रहा है। वो लाइट की अधिकता की वजह से भी हो सकता है ये सब। बट फिर भी अगर अभी ये यही आउटपुट दिखाएं किसी दोस्त को तो कहेगा हाँ बढ़िया आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है। इस सेटिंग तक हमको अर्नॉल्ड में पहुंचने में ठीक ठाक समय लगता है भाई। और कोरोना में देखिए तो इवन हम अर्नॉल्ड पे काम ज़्यादा किए हैं, लेकिन इस आउटपुट लेवल तक हम मुश्किल से पहुंचेंगे। और कोरोना में कम काम किए और 4-6 क्लिक किए, ठीक ठाक पहुंच गए रेडीमेड मटेरियल यूज़ करके। ठीक है, तो हम लोग को भी रास्ता निकालना होता है कि कौन सा काम आसानी से जल्दी से कर लेंगे, वही बेटर है। अब ज़रा इस लुक से आ जाएं। अभी है ही दोनों, नई मटेरियल पड़ा है क्या? इसमें देखिए, अभी हम अगर रेंडर का ट्रायल कर रहे हैं, जैसे यहाँ तक हम लोग का ठीक ठाक ट्रायल हो गया है, इसको थोड़ा सा फिर से रोकें। यहाँ पे दे रहा है स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडरिंग इन कोरोना वर्चुअल फ्रेम बफर VFB। इसके लिए हम थोड़ा सा व्यू पोर्ट छोटा करें। ये क्यों नहीं रहा भाई? यहाँ से सिंगल दिया गया है शायद, इसलिए यहाँ से 2 वाला ले लेते हैं। एक में हम कर ले रहे हैं पर्सपेक्टिव, सेम इसमें कैमरा व्यू,
पर्सपेक्टिव, चलिए दोनों हम फिलहाल पर्सपेक्टिव ले लिए हैं, कैमरा व्यू भी छोड़ दिए हैं, और एक व्यू पोर्ट में हम कहाँ गया, दे रहा है ये वाला स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडरिंग इन एक्टिव व्यू पोर्ट, ये ज़्यादा ठीक रहेगा अभी। तो अब क्या है, यहाँ पे हम पैन ऑर्बिट करें और इधर लाइव में वो रेंडरिंग करते चलेगा। अगर हमको तुरंत तुरंत किसी मटेरियल की टेस्टिंग करनी हो, देख लें यहाँ पे जूम किए, बगल में रेंडर दिखा देगा कि सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब ये एजेस बहुत शार्प आ रही हैं, F4 प्रेस करें। अगर ये एज थोड़ी सी चैम्फर्ड होती तो यहाँ पे रेंडरिंग अच्छी आती थोड़ी। यहाँ पे देखिए ब्रश्ड एल्युमिनियम का लुक आ रहा है, अभी थोड़ा रेंडर होगा तब दिखेगा। NVIDIA AI डिनॉइजर नहीं काम कर रहा है कि हमको भी नया कोरोना कुछ तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। कह रहा है ड्राइवर अपडेट करिए या फिर ऑप्टिक्स लाइब्रेरी से ही करिए। इसका डिनॉइजर अभी अच्छा नहीं काम कर रहा है, ठीक है। ये हम ब्रश्ड एल्यूमिनियम कर रहे थे, देखने में देखिए तो सीधा सीधा ऐसे स्क्रैचेस टाइप के लुक आ रहे हैं। इसका मटेरियल पता नहीं क्या पड़ा है, बट ठीक आ रहा है। ग्रुप ओपन करें, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, मटेरियल एडिटर पे आ जाएं, कहीं एक जगह जूम कर लिए किनारे, और गेट मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट इससे किए। इस पे फिजिकल मटेरियल पड़ा हुआ था, इस पे भी एल्युमिनियम डालते हैं, देखते हैं। डालते यहाँ पे दोबारा रेंडरिंग होने लगी। ये भाई सब ब्लैक तो नहीं आ रहा है, कुछ ब्राउन ब्राउन आ रहा है, या फिर वुड की रिफ्लेक्शन शायद हो। इसके लिए हम एक ट्रायल ऑब्जेक्ट भी बना ले रहे हैं। क्रिएट में स्टैंडर्ड में एक टी पॉट है, चाय की केतली, ऑटो ग्रिड करें, इसी के बगल में एक चाय की केतली रखें। देखिए रेंडर में वो सब आने लगा है, दिख रहा होगा। एक्चुअली हमको इसी पे मटेरियल डालना है। चलो भैया तुम इस पे असाइन हो जाओ, तो इस पे पता चलेगा कि ये मटेरियल कैसा आ रहा है। मतलब जैसे भी हमको ये भ्रम हो रहा था कि ये ब्राउन कलर का तो नहीं पड़ गया है, तो इस केतली पे थोड़ा बेटर क्लियर होगा कि ब्राउन पड़ा है या क्या सीन है। क्योंकि ऑब्जेक्ट ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स है, कई एंगल से दिखा देती है। देखिए तो ये ब्रशिंग आ रही है, पड़ा तो ये ब्लैक ही है भाई, रिफ्लेक्शन की वजह से ब्राउन दिखा रहा था। मटेरियल एडिटर में आ जाए, रिफ्लेक्शन यहाँ पे कंट्रोल हो रही है। एक तो एक कोरोना बिट मैप पड़ा है, रिफ्लेक्शन में ग्लास में पड़ा हुआ है, तो इस वजह से उसका ये शायद ब्रशिंग वाला लुक रिफ्लेक्ट में आ रहा है, कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, तो वो इस मैप की वजह से। और मटेरियल में जो बम्प पड़ा हुआ है, तो वो ये बिट मैप पड़ा हुआ है, और ये भी शायद इसी से बना हुआ है। देखें तो जो दाने इसमें दिखाई दे रहे हैं वही दाने इसमें दिखाई दे रहे हैं, फिर उसको नॉर्मल मैप में कन्वर्ट करके बम्प में डाल दिया गया है, तो वो इसमें आ रहा है। अगर हम लोग केतली पे UVW मैप डालें, बॉक्स मैपिंग, देखिए इसके रेशों की डायरेक्शन तुरंत तुरंत बदल जा रही है। प्लेनर पे डाले, अब देखिए इसकी रेशों की डायरेक्शन बदल गई। रियल वर्ल्ड मैप किए, फिर देखिए प्लेनर मैपिंग पे इसने कुछ रेंडर किया, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा फाइन आया है, लुक बेटर हुआ है, यानी कि इस पे भी UVW मैप डालना पड़ेगा। बॉक्स मैपिंग पे ठीक आएगा कि सिलेंड्रिकल पे? केतली पे तो हमको लग रहा है सिलेंड्रिकल पे ठीक ठाक आएगा, लेकिन हम लोग के चश्मे की फ्रेम पे शायद बॉक्स मैपिंग पे ठीक ठाक आ जाए। जूम इन करें किसी डिटेल पार्ट पे,
धीरे धीरे रेंडर में क्लियर कर रहा है। तो इसका ट्रायल ठीक ठाक गया। चश्मे की फ्रेम पे आ जाए। ये क्लियर हो गया कि भाई ये ब्राउन नहीं है, ये मेज का रिफ्लेक्शन आ रहा है जो हम लोग टेबल लगाए हैं। इसके लिए चैम्फर डालेंगे तो क्या करेगा भाई, देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आपकी काफ़ी जटिल है। इसका इंस्टेंस एक्सट्रैक्ट करें ज़रा। इस ऑब्जेक्ट को बाहर लेके देखें, इस पे हम लोग चैम्फरिंग कर सकते हैं कि नहीं। इस पे हम एक मॉडिफायर डाल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फाइल सेव कर लेना बेटर है, क्योंकि एक तरफ हम लाइव रेंडरिंग भी कर रहे हैं और प्रो बुलियन ऑब्जेक्ट के अंदर की ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस चेंज करने जा रहे हैं, तो क्रैश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सेव एज कर लीजिए। इस सेव एज में संकोच मत करिए, 10 फाइल बन जाए ठीक। सेव भी करिए और सेव एज भी करिए, हम ये चीज़ भूल गए। 2 बार करेंगे। एक 5वां भी हम सेव किए, रिप्लेस यस। फिर 6वें पे हम काम करेंगे, रिप्लेस यस। तो अभी क्या है कि अगर मेरा 6वां क्रैश कर जाए और फाइल ना बचे तो 5वें में हम यहीं से शुरू कर सकते हैं फिर से। अब हम इस पर मॉडिफायर वो भी डालने जा रहे हैं, एडिट पॉली। मुझे मेनली पॉलीगन मॉडलिंग पढ़ानी है ऑब्जेक्ट मॉडलिंग में। मटेरियल पे तो हम लोग बाई लक पहुँच गए। हम चाह रहे हैं केवल ये वाली एज मतलब इधर की एज हम डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। केवल जहाँ पे मेरी रेंडरिंग बेटर हो जाए ऑब्जेक्ट की, केवल उतनी एज पकड़ लें और उसको चैम्फर करके देखें। एज चैम्फर अमाउंट बहुत कम लेना होगा, मान लीजिए 0.1। तो देखिए थोड़ा सा लिया है। दोनों ऑब्जेक्ट रेंडर में भी देख रहे हैं। सेगमेंट बढ़ा लें, बहुत फाइन सा देना है। F4 ऑन करें तो इस पे नहीं दिखा पा रहा है बेचारा। यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। 0.2 का करके देखें, मच बेटर। यहाँ पे ठीक आ गया है, रेंडरिंग में थोड़ा टाइम लेगा दिखाने में। इसको हम ओके कर रहे हैं अभी। 1 मिनट इधर का भी देख लें, इधर क्या सीन है। हाँ ये तो अंदर चला गया तो उसको हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। इधर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, मेश में कोई बहुत गड़बड़ी नहीं किया है। पलट के इधर भी देख लिया जाए, यहाँ पे थोड़ा सा चौपट किया है। यहाँ पे हम कंट्रोल प्रेस करके ये भी एज सेलेक्ट करके देख ले रहे हैं, ये भी एज सेलेक्ट कर ले रहे हैं। चलिए थोड़ा गनीमत कर दिया। यहाँ पे ढेर सारी एज हैं, सबको पकड़ेंगे तो परेशान करेगा। देखते हैं, कंट्रोल क्लिक 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 क्लिक। अरे राम, गड़बड़ा जा रहा है। आल्ट दबाए, डिसेलेक्ट कर दिए। चलिए इतने पे भी छोड़ देते हैं। ओके, कौन इतना चश्मे घुमा के देखने जाएगा। अब हम इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दे रहे हैं। इसमें वो चेंज आ गया होगा। कॉर्नर देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे मेटेलिक फिनिश लाइटिंग में और दिखने लगेगा। अगर आसपास की ऑब्जेक्ट भी हमारे सीन में आ रही हो तो तितलियाँ थोड़ी बड़ी कर दें।
चश्मे से छोटी केतली है भाई। चलो भैया तुम टेबल पे चलो। जब यहाँ पे इस रिफ्लेक्शन में आएगा तो देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं समझ में आएगा थोड़ा। हम लोग इस पे भी UVW डालने वाले थे। तो अब हम वो सारे मटेरियल सेलेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं जिस पे ये एल्युमिनियम वाला मटेरियल पड़ा है। मटेरियल एडिटर में आ गए, एल्युमिनियम वाला मटेरियल सेलेक्ट किया और यहाँ पे कह रहे हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट बाय मटेरियल। ये सेलेक्ट बाय नेम खुल गया है। ग्रुप ओपन होना चाहिए तभी वो प्रॉपर सेलेक्ट कर पाएगा। सेलेक्ट करें और एक बार समझने के लिए राइट क्लिक आइसोलेट करके देख लें कि सही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रही है कि नहीं। ठीक है, पीछे का डंडा छोड़ दिया है, कांच छोड़ दिया है और यहाँ का आई नीचे वो नोज पीस वाला था वो छोड़ दिया है। ठीक किया। ग्रुप अगर होता तो इकट्ठे पूरा चश्मा सेलेक्ट कर देता हो। इन सभी पे हम केतली छोड़ के इन सभी पे एक UVW मैप डाल दे रहे हैं और एक बॉक्स मैप करके रियल वर्ल्ड मैप साइज कर दे रहे हैं। एक बार फिर नज़दीक से देखा जाए, एल्युमिनियम वाली जो ब्रशिंग फील थी वो ठीक आ रही है कि नहीं। अभी एक चीज़ है कि रिफ्लेक्शन शायद इतना इतना ज़्यादा हम लोग के चश्मे में है नहीं, तो हम मटेरियल में आ गए, देखें रिफ्लेक्शन कम कहाँ से हो सकता है। रिफ्लेक्शन लेवल अभी 1 है, देखते हैं इसी को कम करके, या तो इससे कम होगा या तो इससे कम होगा या तो अदर चीज़ें होंगी या फिर जेमिनाई से पूछा जाएगा। फिलहाल रिफ्लेक्शन 0.5 एंटर, वैल्यू चेंज किए, यहाँ पे कुछ फ़र्क पड़ा। एक बार फिर से 1 एंटर, यहाँ पे कुछ फ़र्क आया। 0.5 एंटर, तुरंत से लुक में कुछ चेंज हुआ। 0.2 एंटर, और फ़र्क पड़ रहा है। थोड़ा सा जूम आउट करके देखें। अब देखिए एकदम सब्जी खाना बनाने वाली बात हो गई है कि ज़रा सा नमक बढ़ा के देखें, घटा के देखें, फिर एक चम्मच चख रहे हैं। तो कोर्स की डायरेक्शन अपना ध्यान दीजिएगा। टारगेट क्या है कि बस चश्मे का मटेरियल हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। तो भाई बार बार पूछ रहा है, तुम चलो किनारे जाओ भाई। है एरर भाई हमारे रेंडरर में, ठीक है। रिफ्लेक्शन बहुत कम हो गया, इतना कम तो नहीं है अपने में। नमक कम हो गया था, बढ़ा रहे हैं फिर से। ठीक है, इतने पे हम वैसे क्लास रोकेंगे। मतलब समझ गए होंगे कि ट्रायल एरर बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और उसके बाद अपनी संतुष्टि के लिए जब आपको दिखे कि टाइम अप हो रहा है तो एक जो अभी तक का जो बढ़िया आउटपुट आए 2-4 रेंडर करिए। जैसे एक ये थोड़ा हो जाने दे रहे हैं, हुआ कुछ क्लीन। इसको कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लिए, मन किया बस पेंट पे ही पेस्ट कर लें। चलिए पेस्ट, सेव, इसको अब चलिए ग्रुप में डाल दे रहे हैं। थोड़ा मोटिवेशन बनता है कि हाँ भाई बढ़िया काम जा रहा है। ठीक है, अपनी पीठ थपथपाते हैं और अगली बार मोटिवेशन रहता है कि कम से कम इतना तो हम अचीव ही कर लेंगे, बाकी इससे बेहतर कर पाए तो और बढ़िया। पर्सपेक्टिव में आ गए, एक दो लोग और पकड़ रहे हैं। क्लास देखने में बहुत सिंपल चली होगी लेकिन इसको हल्के में मत लीजिएगा। इसमें हम आप लोग को अभी रिकॉर्डिंग ख़त्म करके एक चीज़ दिखाते हैं।
थोड़ा सा क्लीन हो जाए, उसको भी कॉपी करके डाल दें। कॉपी टू क्लिपबोर्ड, टेक्स्ट